तो वो जैसे इन गाड़ियों में कहीं वो अपने नित्यक्रम के लिए गए इसी बहाने, लेकिन वो जब वापस आए तो वो लड़की उनको दिखाई नहीं दी। अच्छा। अब वो और परेशान हो गए, भाई इतनी दूर से वो लड़की आई थी यार, कहाँ गायब होगी, कोई पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा। ठीक बात। तो रोने लग गए कि अब मैं डबल दुविधा में आ गया। तो अचानक उनको आवाज़ आती है। जय दादी गौरी। हमारा एकमात्र प्रयास आपको धार्मिक व पौराणिक स्थल दिखाने का है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं हरियाणा राज्य के हिसार जिले के गांव बाड्या जाटान में, जहां पर दादी गौरी का बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। आप सब जानते हैं दादी गौरी की बहुत मान्यता है। आइए, हमारे साथ अंकल जी श्री जगदीश सैनी जी मौजूद हैं। इनसे माँ की महिमा और माँ के भवन के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। आइए। नमस्कार, मैं आज आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जहाँ हम खड़े हैं, एक तो इस गांव का नाम है बाड्या जाटान। पहले था बाड्या रांगड़ान, क्योंकि राजपूत जो थे हमारे तंवर राजपूत, जब उनको मुसलमान बना लिया गया या वो मुसलमान बन गए तो उनको रांगड़ कहा जाता था। तो हमारे इस गांव के आसपास और बहुत से गांव हैं जिनको रांगड़ों का गांव कहा जाता है। एक्चुअल में वो राजपूतों के गांव थे। और ये जहाँ हम खड़े हैं ये दादी गौरी का मंदिर है, और ये बहुत चमत्कारी एक जगह है। जनमानस में अगर हम इनके बारे में सुनेंगे तो आपको जगह जगह चमत्कार लोग बताएंगे, और कुछ लोगों के अपने खुद के निजी अनुभव भी हैं। मेरा अपना खुद का अनुभव भी है इस चीज़ को लेकर के। और दादी गौरी को सांपों की देवी के रूप में मानते हैं कि सांप काटे हुए का अगर यहाँ कोई आदमी आ जाता है तो वो मरता नहीं है, वो बच जाता है। अब बात आती है इतिहास की कि ये जो है सल्तनत काल का पीरियड बताते हैं कि उस टाइम पे रामा ब्राह्मण होता था इसी गांव से। और यहाँ एक बार बराबर में गांव और है बाड्या ब्राह्मणान, यहाँ के थे। वो ब्राह्मणों की है, ये रांगड़ों की थी। तो वो गुड़ का व्यापार करते थे। तो गुड़ लेने के लिए उस समय, आज भी हम देखते हैं उत्तर प्रदेश गुड़ की एक बहुत बड़ी हब है, मंडी है। तो मथुरा जाते थे बैलगाड़ियों के अंदर। तो जब वो एक बार बैलगाड़ी में गुड़ लाद के वापस आने लगे तो एक जगह उनके बैल थक करके बैठ गए। तो लाख प्रयत्न उन्होंने किया, वो उठे नहीं। अचानक एक लड़की वहाँ आती है, वो कहती है दादा बाबा मेरे को जो है ना दे लिया, मैं चलाऊँ तेरे बड़द। और वो जैसी बैलों को हाथ लगाती है, बैल खड़े हो जाते, चल पड़ती है। वो कहती है मेरे को साथ ले चल। अच्छा। वो सोचते भाई लड़की है, क्या पता क्या बात है, चलो उन्होंने बैलगाड़ी बिठा ली। वो बिठाया ली तो वो साथ आते ब्राह्मण परेशान जी थे कि अब ये लड़की है, अकेली है, मेरे साथ चल रही है, कहाँ की ना। तो ये कह रही कि भाई मेरा गाँव ये यहाँ उतरना है। और वो भी कुछ नहीं कह पा रहे थे। और चलते चलते यहाँ इस जगह जहाँ अब हम ये मंदिर है, इस जगह तो बिया बान
और उस टाइम पे कैर के जो वृक्ष होते हैं, अब तो झाड़ियाँ भी नहीं मिलती, पहले बड़े बड़े वृक्ष हो जाते थे क्योंकि बनी बहुत होती, वन बहुत होते थे। तो यहाँ वो रुके, वो पंडित जी परेशान थे कि मैं मतलब क्या घर इस बच्ची को लेके क्या कह के लेके जाऊँ घर में। तो वो जैसे इन गाड़ियों में कहीं वो अपने नित्यक्रम के लिए गए इसी बहाने, लेकिन वो जब वापस आए तो वो लड़की उनको दिखाई नहीं दी। अच्छा। अब वो और परेशान हो गए कि भाई इतनी दूर से वो लड़की आई थी यार, कहाँ गायब होगी, कोई पूछेगा तो मैं क्या बताऊँगा। तो रोने लग गए कि अब मैं डबल दुविधा में आ गया। तो अचानक उनको आवाज़ आती है, बाबा रो मत, मैं वासुकी नाग की लड़की हूँ, गौरी मेरा नाम है और मैं इस ज़मीन में समा गई हूँ और इस क्षेत्र के अंदर सांप काटे हुए का कोई भी हो तो वो यहाँ मेरा नाम भी ले लेगा तो भी वो मरेगा नहीं, उसका जहर का असर नहीं होगा। तो वो नौमी का दिन था, इसको बोलते हैं अंधेरी नौमी। हमारे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, तो कृष्ण पक्ष की नौमी के दिन यहाँ धीरे धीरे मान्यता हुई। तो ये हमारे आसपास के जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर गांव में जाओगे तो उनके कुल देवी देवता जैसे बोलते हैं, तो ये कुल देवी देवताओं के अंदर शामिल हो जाते हैं। खेड़े के देवता भी इनको बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह में इस रूप से आपको ये देवी देवता मिलेंगे। तो ये यहाँ पर फिर धीरे धीरे जो है ना मान्यता हुई। फिर एक मंडी के बाद छोटा सा एक कमरा मंदिर बनता आज ये विशाल मंदिर है और बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, अंधाधुंध कोई किसी की पूजा नहीं करता है, कोई ना कोई चमत्कार जरूर होते हैं, कोई ना कोई उनको फल मिलता है। और आज की स्टोरी तो मैंने आपको बताई थी जो हुआ था हमारे साथ, और मेरी ज़िंदगी के अंदर जो हुआ वो मैं क्योंकि आगे बड़ा ब्राह्मणा ने वहाँ चल के बताऊँगा। तो जब वो रामा पंडित जी जब तक वो उम्र उनकी ठीक थी वो आते रहे, जब बहुत वृद्ध हो गए तो उनको लगा कि मैं कैसे आऊँ, यहाँ आना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तो वो यहाँ से एक ईंट ले गई, वो ईंट ले जाके अपने गांव में उन्होंने वहाँ रखी, वहाँ एक छोटा सा मंदिर उनका बना लिया और वो वहाँ भी फिर वो पूजा शुरू हो गई। तो अब हम इसके बाद चलेंगे जो है ना बड़ा ब्राह्मणान में, तो वहाँ के बारे में मैं और बताऊँगा। जो मेरे साथ चमत्कार हुआ था वह भी मैं आपको बताऊँगा। तो जो हाँ, तो यहाँ भी अब आप देखें ना, मेरे देखते देखते कितना बदल गया है। और जन्माष्टमी का जो दिन होता है उससे अगले दिन गुग्गा नौमी होती है। उस दिन तो यहाँ आपको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। जैसे तो आप ये पूरा प्रांगण देख रहे हो अभी, उसको और इसीलिए खुला किया गया है, भंडारे लगते हैं। अब ऊपर आप ये समय्ये गा रहे हैं, पंडित जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ मतलब नौमी का तो महत्व है ही, अंधेरी नौमी का, लेकिन गुग्गा नौमी जो जिसको हम बोलते हैं उस दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। तो ये हमारे कुल देवताओं में शामिल है। तो ये अब हम अगले गांव में चलेंगे। हम सुनते आए कि आज तक कभी किसी कीड़े कांटे ने काट लिया हो तो दादी गौरी की धोक लगा लो, ठीक हो जाते हैं। आज हम उसी स्थान पर खड़े हैं और हमारे अंकल जी के साथ कुछ चमत्कार हुए, वो हम आपके साथ साझा करेंगे अगले मंदिर पे जा कर के। बने रहिएगा हमारे वीडियो में। अब हम बाडा ब्राह्मणान के अंदर दादी गौरी के दूसरे मंदिर के बाहर मौजूद हैं। अभी हम आपको दर्शन करवाएंगे मंदिर के अंदर चल के। उससे पहले हमारे साथ अंकल जी श्री जगदीश सैनी जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वो जो चमत्कार बता रहे थे वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। वो बताने से पहले मैं बता ही दूँ आपको, जो रामा ब्राह्मण थे जो दादी गौरी जिनके साथ आई थी, तो मैंने बताया था आपको कि वो लेके आए, तो उन्होंने फिर यहाँ एक मंदिर बनाया था, अपना एक छोटा स्थान बनाया था। उस वक्त एक बिल्कुल छोटे छोटे स्थान होते थे। हाँ जी। अब तो बड़े आलीशान बन गए। माता की दादी बड़ी कृपा है भक्तों के ऊपर, तो लोग श्रद्धावर्ष जो है ना इसको बनाते हैं। तो यहाँ मैं जो चमत्कार आपको बता रहा हूँ, ये बात आप लगाओ 64 की, जब मैं मात्र 4 साल का था।
तो यहाँ रामा ब्राह्मण के जो वंशज रहते हैं उनमें रूढ़ी राम पंडित जी अंदर मकान है उनका, तो उनके बड़े लड़के की प्रहलाद की शादी थी। उस शादी के उस वक्त हम गांव चमारखेड़ा में रहते थे, उकलाना के पास है सनियाना सामने चमारखेड़ा। तो यहाँ जब मैं आया तो मैं बीमारी से पीड़ित था, बुखार था और एक थैला लगभग दवाइयों का था। आज भी अगर मैं याद करता तो हैक आती है अंदर से। और ये मेरे सारे जोड़ सूजे हुए थे, हाथ पतले पतले, बहुत बुरी हालत थी। डॉक्टर टंडन है उकलाना मंडी में, उनकी मेरी दवाई चल रही थी। तो यहाँ मैं जब उस दिन बारात चढ़नी थी एक्चुअल में, और मेरे को छत के हाँ प्रहलाद की बारात थी, तो वो शादी में आए हुए थे। उन ज़माने में आ जाते थे लोग। तो ऊपर छत के ऊपर मेरे को लिटा रखा था और मेरे पिताजी ने आके इतना ही कहा था, मेरे को आज भी याद है, मेरी माँ को कोई बात हो जाए तो यहाँ कुछ रोना नहीं, हम चुपचाप उठ के चल पड़ेंगे। मतलब कुल मिला के ऐसा लग रहा था किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तभी एक बुजुर्ग औरत आई, मुझे याद है कि मेरी माँ को बोली, जैसे बहू बोलते हैं, बहू के बाद किस तरह उदास बोला नुनू बात है, मेरी माँ रो रही थी। तो बोला मैं इसके पास बैठी हूँ, यहाँ दादी गौरी का मंदिर है, तू जा वहाँ दीपक लगा के आ, वहाँ अरदास मांग। तो आपको क्या बताऊँ कि मेरी माँ ने आके जैसे मेरे मुँह में थोड़ा सा प्रसाद डाला, और जब वो रात को बारात चढ़ने वाली थी, जैसे दिन छिपता रात को, तो मेरे फादर आए। तो मैंने कहा मैं बारात में चलूँगा। मेरे फादर ने गुस्से में आके जैसे भी उठाया, बोले देखी जाएगी जो होगा। वो छाती के लगा कर मेरे को तौलिए में लपेट के वो जीप में, ये जो चौक है यहाँ से हम उस जीप में बैठने के बाद वो जीप ऐसे परली साइड में होके आगे एक नहर का पुल है, उसके ऊपर से जैसे ही घूमी, मैं मेरे फादर की गोद से निकल के सामने वाली सीट के ऊपर बैठ गया। और वो सिद्ध मुख बारात गई थी। मेरे को आज भी मेरी आंखों के सामने सारे मंजर घूम रहे हैं। वो रात को हम आ गए, सुबह उठ के मैं बच्चों के अंदर खेल रहा हूँ, तो मेरे को कुछ नहीं पता, मैं बीमार हुआ हूँ, मेरे पूरी फुर्ती खू। उसके बाद फिर मैं अपने घर चला गया। फिर मेरी माँ आई, तो मेरी माँ तो बड़ी परेशान थी, बरात तो पूछा उन्होंने, बोले ना कौन बुखार, वो तो खेलता अंडा बड़ा क्या। मैं जब मेरी माँ आई, मेरे को याद है उस चौक के अंदर मैं बच्चों में खेल रहा था, मेरी माँ को देख के मैं जाके लिपटा। तो वो दिन और आज का दिन, मैं कभी भी बीमारी से चारपाई के ऊपर नहीं हूँ, आपके सामने हूँ। 62 ईयर्स ओल्ड हूँ। दादी की कृपा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सेहत है, सब कुछ ठीक है। तो चमत्कार को नमस्कार है। तो कोई आदमी कहे ऐसा नहीं होता, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जिनके साथ घटता है वही जानता है इन चीज़ों को। तो मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं तो मानता हूँ कि चीज़ें हैं। और दादी गौरी का लोग कहते हैं कि सांप काटेगा, मेरे को तो बुखार से ठीक किया था। और प्रहलाद भी अभी हैं यहाँ, जिनकी शादी में मैं आया था। तो खैर ये दादी गौरी का मंदिर है, बहुत ज़्यादा मानता है और लोग बहुत आते हैं। मैं तो जब भी इच्छा होती है दादी गौरी बुलाती है जरूर। बोले दादी गौरी की जय। अब तक हमने दर्शन किए गांव बाडा जाटान व बाडा ब्राह्मणान में, दोनों दादी गौरी के जो मंदिर बने हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।